जो हमारे प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में नए प्रधान बने हुए हैं उनके द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्मुखीकरण के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से ये पत्र जारी किया गया है। तो इस पत्र को हम पूरा देखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ से कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ से है और इसमें लिखा है विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक परिवेश के विकास में विद्यालयों की अवस्थापनात्मक सुविधाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, जिसके अंतर्गत विद्यालयों से मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं था जैसे कि शुद्ध जल है, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, मूत्रालय होने चाहिए, जल नल आपूर्ति और टाइल्स की व्यवस्था टाइलीकरण में होना चाहिए, और इसके साथ ही दिव्यांग सुलभ शौचालय होना चाहिए, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट होनी चाहिए, विद्यालयों की छतों, दीवारों, फर्श, दरवाजों की बृहद मरम्मत व रंगाई पुताई, विद्युतीकरण, विद्युत संयोजन, रसोई घर, फर्नीचर, डेस्क बेंच इत्यादि जैसे 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से आच्छादित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। तत्क्रम में निम्न बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करवाते हुए अवगत कराना है कि अब यहाँ पर ये बिंदु दिए गए हैं जिनके आधार पर इन्हें विद्यालय में काम कराना होगा। जैसे कि पहला बिंदु है माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या दिया गया दिनांक 30 अक्टूबर 2019 के द्वारा 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम निधि, अन्न मद से पोषित ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को उक्त मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा बिंदु यहाँ पर है पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश 18 अगस्त 2020 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के निर्धारण हेतु बिंदु संख्या 4 में अंकित किया गया है। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उससे स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं की उच्चीकरण विकास को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर तीसरा बिंदु है उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश 29 अप्रैल 2020 द्वारा प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को ग्राम निधि से उपयोग करते हुए मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्तिकरण हेतु तीव्र गति से निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कोविड-19 की महामारी में देश में राज्यव्यापी लॉकडाउन के चलते स्थानीय स्तर पर प्रवासी मजदूरों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए संबंध में भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बाद में यहीं पर चौथा बिंदु, ये सभी बिंदु इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे विद्यालयों की दृष्टि से जो कायाकल्प होना है, जो शेष बचा है वो यहीं से होना है। और यहाँ पर चौथा बिंदु है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो नव निर्वाचित प्रधान हैं उनकी शपथ हो चुकी है। अब शपथ ग्रहण जब हो चुकी है तो इसके बाद में क्या करना है, तो इसमें ग्राम पंचायतों में जो मौजूद परिषदीय विद्यालय हैं उनकी किसी भी ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी भवन माना जाता है। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 जैसे कि संशोधन वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्थित परिषदीय विद्यालयों का स्वामित्व ग्राम पंचायतों में निहित है, जिसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। पांचवा बिंदु है यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इन ग्राम पंचायतों में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में उसी ग्राम पंचायत के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए विद्यालय अवधि में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना भी ग्राम पंचायतों से अपेक्षित है। जिससे ग्राम पंचायत के निवासी बच्चों को सुरक्षित एवं स्वच्छ बेहतर शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध हो सके। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब देखते हैं और थोड़ा डिटेल जो भी दिया गया है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप अवगत हैं, कोविड-19 देशव्यापी महामारी के कारण गतिमान राज्यव्यापी लॉकडाउन के शिथिल होने के पश्चात विशेषकर ग्राम पंचायतों में अवस्थापना संबंधी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा एवं स्थानीय स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी एवं लाभार्थी परक योजनाओं जैसे कि मनरेगा, ग्राम पंचायत विकास योजना इत्यादि के अंतर्गत बृहद स्तर पर रोजगार के अवसरों को भी सृजित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायतों में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं को बाल मैत्रिक अभिगम्यता एवं दिव्यांग सुलभता के साथ विकसित किया जाने के हेतु बृहद स्तर पर कार्य किया जा सकता है, जिस हेतु प्रदेश के समस्त नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल मीट है, जूम वेबिनार है
आदि के माध्यम से प्रत्येक विकासखंड स्तर पर उन्मुखीकरण सत्र आयोजित किया जाना है। यह कार्यशालाएं नवनिर्वाचित प्रधानों को ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प से संबंधित विभिन्न रणनीति प्रयासों एवं परिणामों से अवगत कराने के साथ साथ उनमें ऑपरेशन कायाकल्प के प्रति नई ऊर्जा का संचार कर सकेंगे। ऑनलाइन उन्मुखीकरण के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली प्रशिक्षण सामग्री जैसे समय सारणी, प्रस्तुतिकरण, लघु फिल्म इत्यादि पृथक जो भी है से संलग्न की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के संयुक्त नेतृत्व में शासन के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित विकासखंड स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के ऑनलाइन आयोजन किए जाने एवं संबंधित विकासखंड के समस्त ग्राम प्रधानों के साथ साथ समस्त ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत को भी प्रतिभाग किए जाने संबंधी निर्देश निर्गत किए हुए समस्त कार्यवाही अपने कुशल मार्ग निर्देशन में अंतर विभागीय समन्वय के साथ संपन्न कराने का कष्ट करें। भवदेव विजय किरण आनंदी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख पाए बहुत ही महत्वपूर्ण कायाकल्प से संबंधित ये प्रोग्राम है। तो